डियर आईसीएसई क्लास 10 2022 बोर्ड स्टूडेंट, ओसवाल गुरुकुल के 61 सैंपल पेपर आईसीएसई क्लास 10th से 2021 के एग्जामिनेशन के लिए फुल्ली सॉल्व न्यू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो अपडेटेड एसक्यूपीज सितंबर 2021 और अगस्त 2021 के तहत सीआईएसई ने जारी किया, उससे हम लोग इंग्लिश के पहले सैंपल पेपर को आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश 1 का, वह 2 पार्ट में डिवाइडेड है और ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे तो पता चलेगा कि ग्रामर वाला पार्ट है और आगे अनसीन पैसेज का ये पार्ट है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ते हैं जो कहता है कि इफ द religion and community are associated with global violence in the minds of many people, then so are the global poverty and equality। मतलब ग्लोबल वायलेंस के लिए लोगों के दिमाग में जो कुछ भी रिलीजन और कम्युनिटी जिम्मेवार है वो ग्लोबल पॉवर्टी और इनक्वालिटी से एसोसिएटेड है। इन फैक्ट एन इंक्रीज इन टेंडरनेस इन रिसेंट years to justify policies of poverty removal on the ground that is the surest way to prevent political strife। political जो हसल्स हो रहे हैं और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग पॉवर्टी को ही रिमूव कर दें क्योंकि इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं एंड टर्मोइल। तो बीइंग पब्लिक पॉलिसीज इंटरनेशनल एंड एज वेल एज डोमेस्टिक on such underlined has the evident attraction। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं। given the public anxieties about wars and disorders in the rich countries in the world, indirect justification of poverty removal not for its own sake but for the sake of peace and quiet in the world। कि दुनिया में पीस एंड क्वाइट के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोग इस पॉवर्टी को एलिविएट कर दें, रिमूव कर दें। और यहाँ पर अपील भी किया गया है इफ एंड इट प्रेजेंट एन आर्गुमेंट फॉर ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन पॉवर्टी रिमूवल बिकॉज ऑफ इट प्रिज्यूम्ड पॉलिटिकल rather than moral relevance। कहता है मोरल रिलेवेंस नहीं है। तो while tempting to go on in that direction easy to understand, यहाँ पर एक वर्ड पेरिल है जो कि काफी बोल्ड लेटर में लिखा गया है, आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में भी होगा। और इसी तरह से एक वर्थ काउस्ट बताया जा रहा है। अब सेकेंड स्टेंजा इसको आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि पार्ट ऑफ डिफिकल्टीज लाई इन द पॉसिबिलिटी दैट इफ रॉन्ग इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म would not only impair our understanding of the world but would also tend to undermine the declaration of the public commitment to removal और रिमूव पॉवर्टी। मतलब कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जिस तरह से लोग इस ओर आगे बढ़ने के सिचुएशन को अंडरमाइन करते हैं और यहाँ पर रॉन्ग इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है, यह भी इंपेयर करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग जो कि वर्ल्ड का है और कमिटमेंट को भी बताता है। दिस इज पर्टिकुलरली सीरियस कंसर्न और पॉवर्टी के बारे में बता रहा है कि मैसिव इनइक्वालिटी एंड टेरिबल एनफ इन देमसेल्व्स है तो deserve priority even if there were no connection whosoever with violence। अब वायलेंस का कारण है जो कोई भी इससे जुड़े हुए हैं इसको तो लोग लीगलाइज नहीं करता है लेकिन कहता है कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा रीजन है और मैसिव इनइक्वालिटी आर टेरिबल इनफ। इनइक्वालिटी समाज में बहुत ज्यादा है। इसका थर्ड स्टेंजा आपको कहता है कि जस्ट एज वर्च्यू ऑफ इज इट्स ओन रिवार्ड पॉवर्टी इज एट लीस्ट इट्स ओन पेनाल्टी। बहुत बड़ी गड़बड़ी है। दिस इज नॉट टू डिनाई द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कैन डू हैव देयर रीचेज एंड consequences एंड conflict एंड स्ट्राइफ। और स्ट्राइफ की बात कर रहा है, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा और इसके परिणाम को दिखला रहा है कि किस तरह से पॉवर्टी के कारण है कि लोग अच्छे गुण
को रिवार्ड के रूप में मानते हैं, लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता पॉवर्टी और इनइक्वालिटी हमारे समाज में है, और इसके कारण connections have been to be examined and investigate with appropriate care and impaired scrutiny। जिस तरह से इसको ध्यान दिए जाने की जरूरत है, and being casually invoked with unreasonable rapidity in support of good cause। बहुत अच्छे कारण है कि यदि हम पॉवर्टी को हटा दे। फिर डेस्टिट्यूशन, यह इस वर्ड को आपको बोल्ड किया गया है, आप गौर से देख लीजिए। कैन ऑफ कोर्स प्रोवाइड प्रोवोकेशन फॉर डिनाइंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड रूल्स। इसी के कारण लॉ एंड रूल्स को भी बढ़िया से एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग पॉवर्टी के कारण बहुत सारे गलत काम करते हैं। इट नीड नॉट गिव पीपुल द इनिशिएटिव, करेज एंड एक्चुअल एबिलिटी टू डू एनीथिंग वेरी वायलेंट। और लोग कई बार वायलेंट हो जाते हैं। यहाँ पर डेस्टिट्यूशन कैन बी accompanied not only by economic debility but also political helplessness, और political helplessness भी हो जाता है। politically काफी लोग असहाय हो जाते हैं इस कंडीशन में। A starving range can often be frail को भी काफी कैपिटल मतलब कि बोल्ड किया गया है। too often deject to fight the battle, और इसके कारण कई लड़ाइयाँ भी हो जाती है। even to protest and holler, और इसके कारण कई सारे प्रदर्शन और असंतोष की भावनाएं होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि thus not surprising that often enough intense widespread suffering and misery accompanied unusual peace silence, और लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है। तो इन सारे सिचुएशन के लिए यहाँ पर इस पैसेज में कहा जा रहा है कि पॉवर्टी जिम्मेवार है। और लास्ट में कहता है कि indeed many famine have been occurred without being much political rebellion। कहीं पर विद्रोह तो नहीं हुआ और सिविल स्ट्राइक, लेकिन इंटर ग्रुप वारफेयर फिर भी बहुत सारे फेमाइन हुए हैं। और ये फेमाइन बताते हैं कि इंसान को अब साथ रहने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल द फेमाइन ईयर्स इन 1840s in Ireland were among the most peaceful, and there was little attempt by the hungry masses कि वहाँ के लोग भूखे थे to intervene as the ship sailed down the river Shannon with rich food। जैसे ही रिच फूड आ रहे थे वहां पर, तो जो भी हंगरी मासेस थे वो हस्तक्षेप करने की कोशिश किया, इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। लुकिंग लाइक वाइज माई ओन चाइल्डहुड मेमोरीज इन कैलकाटा ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। द साइट ऑफ स्टार्विंग पीपुल के बारे में कहा जाए। डिनाइंग इन फ्रंट ऑफ स्वीट शॉप विथ वेरियस लेयर ऑफ लसियस फूड, मतलब बहुत स्वादिष्ट फूड थे और उनको भोजन नहीं दिया जा रहा था। डिस्प्लेड बिहाइंड द ग्लासेज विंडो। तो इसके आधार पर अब आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है कि ईच वर्ड गिवन बिलो करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द ऑप्शन। जैसे कि पेरिलियस है, तो पेरिलियस का मतलब क्या होता है? सेक्रेड मतलब पवित्र होता है। कॉस्टली नहीं होगा। डेंजरस, तो ये डेंजरस आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम लोग चले आते हैं कि दूसरा क्या क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब डिजेक्शन होता है, या फिर यहाँ पर हो जाएगा इंडिग्नेंस और डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट नहीं होगा, डिजेक्शन भी नहीं होता है, मतलब किसी को रिजेक्ट करना, तो इंडिग्नेंस यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेल मतलब टूटा फूटा भंगुर होता है, तो वीक एंड डेलिकेट होगा, ये तो सीधा है। रग्ड मतलब काफी फटा हुआ होता है, रग्ड जींस आप याद रखें, तो ये सब नहीं होगा। सेकंड बी है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट कैन मोस्ट प्लाउजिबल इन्फर्ड फ्रॉम द एफोर्सेड पैसेज। इस पैसेज के आधार पर आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा आप चुनेंगे जो कि सही होगा। तो सोसाइटी प्लेग्ड बाय रिकरेंट फेमाइन कैन नेवर बी विटनेस पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं होता है, फेमाइन के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पर नहीं किया गया है वायलेंस के कारण। लेकिन फेमाइन एंड स्टार्वेशन डू नॉट नेसेसरीली रिजल्ट इन पॉलिटिकल रिबेलियन। ये बात तो सही है कि फेमाइन और
स्टारवेशन के कारण ये जरूरी चीज नहीं है कि पॉलिटिकल रिवेलियन हो ही जाए। सी, यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि ऑथर बिलीव्स दैट इट मे बी एडवाइजेबल टू एम्फेसिस ऑन द करेक्ट कनेक्शन बिटवीन पॉवर्टी एंड वायलेंस। तो पॉवर्टी एंड वायलेंस के बीच में यदि आप तीन पैसेज को पढ़ते हैं तो पाएंगे कि देयर इज नो नेसेसरी लिंक बिटवीन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के बीच में कोई लिंक नहीं है। एम्फेसिस ऑन सच कनेक्शन अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट कहीं पर आया ही नहीं है। लिंकिंग पॉवर्टी एंड वायलेंस अंडरमाइन द मोरल कैरेक्टर की बात ही नहीं किया। अब आप डी का देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है? तो रिलीजन इज इनएक्सट्रिकेबली, तो ये इनएक्सट्रिकेबली और रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। सेकेंड है बेसिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स ऑन द नीड फॉर avoidance of violence and strife is dotted with many pitfalls। यह सही है कि आपके पास एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है जो कि जरूरी है। थर्ड है ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इसकी बात ही नहीं हुई है इस पैसेज में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फिर ई का आप देखेंगे द ऑथर रेफर्स टू इट्स ओन एक्सपीरियंस as a child of Bengal famine of 1943। तो 1943 के बंगाल फेमाइन को लेकर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे इलस्ट्रेट द रिलीजियसिटी, अब नहीं हुआ बंगाल फेमाइन को लेकर। रेपुडिएट द आर्गुमेंट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यह भी नहीं हुआ। थर्ड, substantiate his assertion that it is not unusual to have the most intense suffering as misery coexist with complete peace। वहां पर मिजरी था, लोग दुकान के सामने खड़े रहते थे लेकिन उनको भोजन स्वादिष्ट स्वीट थे वो नहीं दिए जाते थे, और इंसान किसी तरह से शोरगुल या फिर उपद्रव नहीं करते थे। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट लाइकली, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे कम एग्जिस्ट करेगा। हिस्ट्री इज रिपीटेड, यहाँ पर हिस्ट्री इज रिपीटेड विथ इंस्टेंस ऑफ फेमाइन दैट हैव अकर्ड। इन हिस्ट्री के बारे में जिक्र ही नहीं हुआ कि हिस्ट्री रिपीट करता है इस तरह से इंस्टेंस ऑफ फेमाइन, ये बात नहीं है। लेकिन सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक डेबिलिटी इन टर्न इनहिबिट्स पॉलिटिकल फ्रीडम, ये बात होती है कि इकोनॉमिक डेबिलिटी के कारण उसके बदले में यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम है जो कि बढ़ता है। थर्ड पॉइंट जो कि है मेनी राइटर्स एंड क्रिटिक्स, यहाँ पर कुछ तरह का जिक्र ही नहीं हुआ है। अब जी की बात कर लेते हैं। जी जो है यहाँ पर द ऑथर asserts that basing anti-poverty measures on the avowed connection between poverty and violence, तो पॉवर्टी एंड वायलेंस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो जब आप देखेंगे इसके तीन ऑप्शन को कि ऑथर जो भी बात बोल रहा है एंटी पॉवर्टी मेजर्स एंड अबाउट कनेक्शन बिटवीन, इसको पढ़ते हैं जो कि वायलेंस से संबंधित है। तो पॉवर्टी इज सिमिलर टू रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, ये बात नहीं हुई है तो एक ऑप्शन गलत हो गया, पॉवर्टी और रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। सेकेंड है इट लेड टू एलोकेशन ऑफ मोर रिसोर्सेज ऑन एंटी पॉवर्टी पॉलिसी, यह भी बात नहीं किया गया है। थर्ड है द वाइड स्प्रेड कंसर्न, सारी दुनिया का कंसर्न अबाउट वार एंड वायलेंस प्रोवाइड्स अ रेशनल फॉर पॉवर्टी रिमूवल दैट अपील्स द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर ये वाइड स्प्रेड कंसर्न है, थर्ड पॉइंट ये काफी सही लगता है, इसलिए मैं थर्ड पॉइंट की ओर ही जाऊंगा। अब एच लास्ट ऑप्शन है कि द ऑथर सेड अबाउट द पॉवर्टी रिमूवल which of the following combination of sentence be summarized the answer। इस पूरे पैसेज को समराइज कर सकता है और इसको लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कि रिलीजन एंड कम्युनिटी आर एसोसिएटेड विथ ग्लोबल वायलेंस, ग्लोबल वायलेंस की बात और रिलीजन और कम्युनिटी की नहीं किया, तो यहाँ पर आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे कि खत गलत है। मोर रिसोर्सेज आर अलॉटेड फॉर पॉवर्टी रिमूवल, यहाँ पर इस तरह की बात नहीं करता है ऑथर। और दिस हैज ग्रेटर पॉलिटिकल रिलेवेंस, और पॉलिटिकल रिलेवेंस की भी जिक्र नहीं किया, तो ये भी गलत है। थर्ड है
कि ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आर इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट पीपल। ये तो लाइन है भी, और ग्लोबल पॉवर्टी को इनइक्वालिटी से जोड़ा गया है। पॉवर्टी रिमूवल इज सीन एज अ वे के रूप में देखा जाता है टू एलिमिनेट द टर्मोइल एंड स्ट्राइफ। ये भी पॉइंट है, तो ये इसको समराइज कर रहा है। तो ये आपको थर्ड जो ऑप्शन है ये सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको पैसेज पढ़ने और उसके आधार पर ये ऑप्शन को देने हैं। तो पहला है कि बाय द टाइम शी वाज 3 मटिल्डा हैड। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में है, हैड पास्ट पार्टिसिपल लगेगा तो टॉट हो जाएगा। फिर सेकेंड, हरसेल्फ टू रीड बाय, स्टडी है, तो यहाँ पर रीड बाय, यहाँ पर देख लीजिएगा तो यहाँ पर स्टडिंग है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाय के बाद प्रीपोजिशन लगता है, स्टडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। दैट अब थर्ड है कि दैट ले अराउंड, यहाँ पर हो जाएगा, लाई का पास्ट टेंस ले हो गया, क्योंकि ये पूरा पैसेज आपको पास्ट टेंस में है। अराउंड द हाउस एट द एज ऑफ 4 शी कुड डैश, मतलब रीड है तो यहाँ पर बस इसका प्रोनाउंसिएशन बदलता है रीड, लेकिन हो जाएगा रीड फास्ट एंड वेल। शी नेचुरली बिगैन, यहाँ पर है शी नेचुरली बिगैन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, इसलिए हैंकरिंग हो जाएगा आफ्टर द बुक। द ओनली बुक इन द वर्ल्ड in the whole of the enlightened household was something called easy cooking। अब यहाँ पर देखेंगे easy cooking के बाद easy cooking belonged। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 6 का, तो belonged, belongs, belongings। तो यहाँ पर है हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है, इसको हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। समथिंग कॉल्ड easy cooking belonged to her mother, जो कि उसकी माँ से संबंधित था, तो बिलोंग्ड हो जाएगा। यहाँ पर 6 का बिलोंग नहीं होगा। अब यहाँ पर ठीक है बिलोंग्ड हो गया। तो हर मदर एंड सी रेड फ्रॉम द कवर टू कवर एंड हैड के बाद फिर लर्न का थर्ड पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लर्न का थर्ड पार्ट लर्न तो होता है, लर्नड ईडी नहीं होगा, क्योंकि इससे विद्वान होने का भी डाउट रहता है, इसलिए इसको हम लोग लर्न तो वाला ऑप्शन देंगे थर्ड। ऑल द रेसिपी बाय हार्ट, उसने लर्न कर लिया था। शी डिसाइडेड, चूंकि पास्ट टेंस में सारा पैसेज इसलिए डिसाइडेड हो जाएगा। और अब आप देख लेंगे पैसेज को। अब यहाँ पर है कि बी का आप भरेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, चूज करना है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट you cannot expect respect from him because he has lost his sense। अब यहाँ पर इन नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, ऑफ होगा, ऑफ शेम होता है, सेंस ऑफ शेम। वी हैव द हैबिट ऑफ exalting dash the discomfort of our rivals। तो हमारा exalting ओवर होता है, exalting के साथ ओवर प्रीपोजिशन लगता है। यहाँ पर थर्ड देखेंगे, ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विजिट सिविल लाइन हैड बीन कॉर्डन, कॉर्डन मतलब घेरा डाल देना है, OFF ऑफ हो जाएगा। कॉर्डन ऑफ मतलब काट देना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बाकी सभी लोग को लगा दिया जाता है, तो वहां पर काफी सुरक्षा होती है, तो सुरक्षा घेरा को कॉर्डन ऑफ कहते हैं। यहाँ पर 4 है, द हिंदू बिलीव्ड इन मेनी रिचुअल्स टू वार्ड डैश इविल्स, मतलब कि उनको वार्ड करना है, इविल्स को, बुराइयों को दूर करना है। हिंदू लोग बिलीव करते हैं कि बहुत सारे उसके रिचुअल्स हैं, उसको खत्म करना चाहिए, तो OFF ऑफ आएगा। आउट होता तो ऑफ आना चाहिए था। फिफ्थ है कि द रॉबर नॉट ओनली इंजर्ड द लैंडलॉर्ड बट ऑल्सो डिकैम्प्ड डैश बॉडी, तो यहाँ पर देखेंगे विथ ऑफ और अबाउट, तो यहाँ पर विथ डिकैम्प्ड, विथ बॉडी, बॉडी के साथ काफी कुछ छेड़छाड़ किया, यहाँ पर उसके साथ डिकैम्प्ड कर दिया। एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मल वाइफ ही फ्ल्यू, अब वो गुस्सा करने लगा, तो फ्ल्यू इनटू रेज, रेज मतलब गुस्सा करना होता, तो इनटू अ रेज होगा। फिर यहाँ पर है डिसऑनेस्टी इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है कि डेट्रीमेंटल एडजेक्टिव है, टू द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, हमेशा लाइफ के प्रोग्रेस को ये हॉल्ट करता है। द रिच मतलब अमीर लोग आर नॉट इंजर्ड टू, इंजर्ड टू होगा मेंटल लेबर, क्योंकि इंजर्ड के साथ टू होता है। अब शी
कि हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि सी हमारे पास यहाँ पर आ गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड बट और सो। यहाँ पर तीन ही है, एंड बट और सो को के साथ इसको ज्वाइन करना है। तो रोहन डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, एंड यहाँ पर नॉट आ गया। ही डज नॉट लाइक टू प्ले हॉकी आइदर, मतलब कि क्रिकेट और वो हॉकी दोनों नहीं खेलना चाहता है। नाइदर डज रोहन लाइक टू प्ले क्रिकेट नॉर डज ही लाइक टू प्ले हॉकी आइदर। यहाँ पर है नाइदर डज रोहन लाइक टू प्ले क्रिकेट नॉर डज ही लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये सही लगता है क्योंकि नाइदर नॉर लग गया है, तो ये मेरे लिए सही ऑप्शन है। अब बी देखते हैं। सानिया pushed as hard as she could, the door would not open, फिर भी डोर नहीं खुला। यहाँ पर कंट्राडिक्शन है। although यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कि although सानिया pushed as hard as she could, जितना कोशिश कर सकती की, the door would not open, दरवाजा नहीं खुला। तो यहाँ पर आपके पास कंट्राडिक्शन के अर्थ में टू ऑप्शन होगा although। बाकी तो है कि सानिया रस्ट, ये नहीं होगा। आपके पास नीचे वाले में बिकॉज रीजन दे रहा है, तो ये नहीं होता है। थर्ड देखते हैं कि द स्कूल बस ड्रोव थ्रू द गेट, गेट से होके गुजरा। द क्लॉक वाज श्रिंकिंग एट एट द मोमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि द स्कूल बस जैसे ही ड्रोव टू द गेट, गेट से आया उसी समय 8 बज गया, तो उसी समय बजा। तो व्हेन द स्कूल बस ड्रोव थ्रू द गेट, जैसे ही गेट से एंटर किया, द क्लॉक स्ट्राइक एट, 8 बज गया। और यहाँ पर है कि गेट एज द क्लॉक में स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग नहीं करने लगा। और फर्स्ट जो ऑप्शन है कि व्हेन द क्लॉक वाज स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग नहीं किया, जिस समय आया उसी समय 8 बजा। तो दोनों पास्ट टेंस में हमारा पास ऑप्शन थर्ड होगा। हम लोग उस सवाल के 61 सैंपल पेपर से बना रहे हैं। तो फोर्थ है कि वी रीच द पोर्ट द स्टॉर्म केम इन, दोनों काम बैक टू बैक हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एज सुन एज वी रीच्ड द पोर्ट, जैसे ही हम लोग पोर्ट पर पहुंचे, द स्टॉर्म केम इन। ये एकदम सही होगा क्योंकि दोनों एक साथ काम हुआ ना, तो इस अर्थ में होगा। बाकी सभी में कहीं पर वाइल, सॉरी यहाँ पर वीडियो कट गया था, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास अभी उस तरह का ऑपरेटर्स नहीं है। तो यहाँ पर डी पढ़ते हैं। रीड द सेंटेंस विथ द इंस्ट्रक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर है ही इज सो ओल्ड that he cannot remember event of the past। आपको सेंटेंस है he is। यहाँ पर देखिएगा कि डी का ऑप्शन होता है कि he is too old to remember the event of the past। वो इतना बूढ़ा है कि पास्ट के इवेंट को याद नहीं कर सकता, करेक्ट है। as soon as, बाकी दोनों हम ध्यान ही नहीं देंगे, हम लोग इतना ही फास्ट बढ़ेंगे क्योंकि 1 घंटे का समय रहता है। as soon as the bell rings the children ran out to play। तो ज्यों ही नो सूनर डिड से सेंटेंस स्टार्ट होगा यहाँ पर, और नो सूनर, लेकिन यहाँ पर बेल रिंग्स प्रेजेंट टेंस में है तो डिड नहीं होगा, डज होगा। नो सूनर डज द बेल रिंग द चिल्ड्रेन रन आउट, ये दोनों प्रेजेंट टेंस में सही हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है नो सूनर डज द बेल रैंग, ये पास्ट टेंस में हो गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, हमारे पास है कि नो अदर प्लैनेट इज एज बिग एज जुपिटर। जुपिटर से हम लोगों को सेंटेंस को शुरू करना है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, क्योंकि कोई अदर प्लैनेट के बारे में तो जिक्र नहीं किया जा रहा है कि वो बड़ा है, जुपिटर को ही सबसे बड़ा बताया जा रहा है हमारे सोलर सिस्टम में। अब फोर्थ का देखेंगे। शी वॉज सो टायर्ड, 3 ऑप्शन है। शी वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, she was too tired and that, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि she was too tired to stand। अब देखिए फिफ्थ है I have found my mobile phone that I had lost। तो यहाँ पर I had lost से यहाँ बनाना है, तो फिफ्थ का हम लोग ऑप्शन देंगे I had lost my mobile phone that I have found। यहाँ पर have लग गया, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। सेकेंड है आई हैड लॉस्ट माई मोबाइल फोन बट आई हैव फाउंड इट। अभी ये सही है कि पहले मैंने लॉस्ट किया था, अब पाया है, ये सेकेंड मुझे सही लग रहा है। आई हैड लॉस्ट माई मोबाइल फोन दैट आई हैव फाउंड, दैट से जोड़ दिया तो प्रेजेंट टेंस कैसे आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पर। फिर आपके पास 6 है यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के समझने के लिए आप बहुत यंग है, इस तरह का सेंटेंस है। तो यू आर सो, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं
देखेंगे कि यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये सही है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में सभी आ रहा है। यू आर सो यंग टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सो के साथ दैट लगेगा। यहाँ पर थर्ड में सो के साथ दैट लगाया गया है, द वेज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर वर्ब गायब है, तो ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ। फिर सेवंथ में है ही इज फास्टर देन मी। अब यहाँ पर सेवंथ का हम लोग देखेंगे आई एम नॉट एज फास्ट एज हिम। सही है कि वो फास्टर है तो मैं उतने फास्ट नहीं हूँ, यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 8 और लास्ट ऑप्शन में हम लोग बना रहे हैं कि ही क्लीन्ड द हाउस एंड वॉशेड द डिशेस नॉट ओनली। तो यहाँ पर देखते हैं कि नॉट ओनली डिड ही क्लीन द हाउसेस बट ऑल्सो वॉश द डिशेज, नॉट ओनली डज, ये डज वाला है तो प्रेजेंट टेंस से गलत हो जाएगा। पहला था यहाँ पर डज से शुरू किया है, लेकिन डिड से शुरू किया है, लेकिन ही ऑल्सो वॉश द डिशेज, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। थर्ड, नॉट ओनली डिड ही क्लीन द हाउसेज बट, नॉट ओनली के बाद बट लगाया, ही ऑल्सो वॉश द डिशेज। तो मुझे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही लगा। फर्स्ट ऑप्शन नॉट ओनली डिड ही क्लीन्ड है, तो डिड के बाद क्लीन्ड नहीं ना लगेगा, डू डज डिड के बाद वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म आता है और यहाँ पर डिड के बाद क्लीन लगाया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने यह ओसवाल गुरुकुल के 36 सैंपल पेपर से एक बनाया है और यह बुक है। आप चाहे तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, एक सैंपल पेपर को बनाया है। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है। यदि आपको पसंद आया यह टेस्ट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिए।